फाइनल जो कीवर्ड है जावा में वो 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। नंबर 1, to declare constant। अगर आप किसी वेरिएबल से पहले यूज करेंगे तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि फिर वो वेरिएबल नहीं रहेगा बल्कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का आपको पता ही है कि आप कांस्टेंट की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। बिफोर वेरिएबल to declare it constant। वेरिएबल से पहले अगर आप लगाएंगे तो उसको कांस्टेंट बना देगा, कांस्टेंट बनाने के लिए यूज होगा। सेकंड यूज क्या है, बिफोर मेथड to avoid it being override by child classes। यानी कि अगर आप मेथड से पहले अगर आप लगा देंगे तो फिर उस मेथड को चाइल्ड क्लासेस ओवरराइड नहीं कर सकेंगी, फिर चाइल्ड क्लासेस उसको कोई न्यू डेफिनेशन नहीं दे सकेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं, जैसे अभी फिलहाल मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ। थर्ड ये है कि अगर आप क्लास से पहले लगा देते हैं बिफोर क्लास to stop it being inherited by child classes। या आप किसी क्लास से पहले अगर आप लगा देंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उस क्लास को इनहेरिटेंस से रोक रहे हैं, फिर वो क्लास किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास नहीं बन सकती। जो क्लास फाइनल क्लास है वो किसी की पेरेंट क्लास नहीं बन सकती। ठीक है, ये तीन यूजेस हैं। पर सिंपल से यूज है, इनको अभी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अच्छा देखो, जैसे अगर हम एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन मेथड के अंदर इंट a इक्वल्स टू 5, देन आप क्या कर सकते हैं, a को कोई न्यू वैल्यू दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि a यहाँ पर एक वेरिएबल है। लेकिन अगर आपने a से पहले फाइनल लगा दिया, इसका मतलब ये कि फाइनल इंट a इक्वल्स टू 5, ये अब आपके पास एक कांस्टेंट हो गया। अब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। देखो आपको कह रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल a, कि फाइनल वेरिएबल a को अब आप कोई न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके साथ फाइनल लिख दिया वो अब कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट को वैल्यू जो है वो नहीं दी जा सकती, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि जैसे सपोज मैं फाइनल इंट b ले लूं, मैं उसको वैल्यू नहीं दे रहा, एक दफा अगर आपने उसको कोई वैल्यू दे दी उसके बाद उसको कोई न्यू वैल्यू नहीं दी जा सकती। ये आप कर सकते हैं, ये थोड़ी सी उन्होंने एक ऑप्शन रख ली यहाँ पर। अदरवाइज अगर आपने आपको याद होगा सी में जब आप कांस्टेंट देते हैं तो लास्ट में वापस को कोई वैल्यू देना जरूरी होगी हमारे लिए। आप उसको अनअसाइन नहीं छोड़ सकते थे कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट आप डिफाइन डायरेक्टली के साथ ले लें या कांस्टेंट आप कांस्टेंट कीवर्ड के साथ ले लें, आप उसको अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक दफा उसको वैल्यू असाइन करने के लिए आप उसको अनअसाइन छोड़ सकते हैं। एक दफा जब आपने वैल्यू ले ली फिर दोबारा उसको वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा यूज हो गया। अगर आप वेरिएबल से पहले अगर आपने फाइनल लिख देंगे तो वेरिएबल जो है वो आपका कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की
कि कांस्टेंट को सॉरी फाइनल को अगर आप यूज करेंगे पेरेंट क्लास के किसी मेथड के साथ तो फिर चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। तो देखो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ पब्लिक पेरेंट के अंदर बना रहा हूँ, मैं पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना रहा हूँ, पेरेंट क्लास में मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड कॉल मी। ये चलो मैंने एक मेथड बनाया और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ parents call me method is called, और उसके बाद ये चाइल्ड क्लास है ना जिसके अंदर हमने कल काम किया था, हमने इसको एक्सटेंड भी कराया था पेरेंट से और ये वाली क्लास इंप्लीमेंट भी कर रही है 2 इंटरफेसेस को, कल हमने ये काम किया था। ठीक है, तो अब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर मैं इस पेरेंट के कॉल मी को ओवरराइड करता हूँ, हो जाएगा ओवरराइड? जी बिल्कुल, अभी तो हो जाएगा, अभी उसको ओवरराइड करने में कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लें, आपके सामने है। overrides parent call me। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ओवरराइडिंग हो गई, कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पेरेंट क्लास में इस मेथड से पहले फाइनल लिख दें तो अब चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि पेरेंट ने इसकी फाइनल डेफिनेशन दे दी, अब इसकी डेफिनेशन को कोई चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती, कोई चाइल्ड क्लास उसको न्यू डेफिनेशन नहीं दे सकती। ठीक है, अब अगर आप इस एरर को देखें जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, वो कहता है कॉल मी इन टेस्ट कैन नॉट ओवरराइड कॉल मी इन पेरेंट, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। तो जिस मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश की जा रही है वो बेसिकली आपका फाइनल मेथड है और फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया, चलो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब चाइल्ड इसको ओवरराइड नहीं कर सकती चाइल्ड क्लास, तो इसको चलो मैंने सपोज रिमूव कर दिया। ठीक है, फाइनल का यूज मेथड के साथ हमने देख लिया। अब फाइनल का यूज हम देख लेते हैं कि अगर आप क्लास से पहले फाइनल लिखते हैं तो क्या होगा। अगर मैं इस क्लास से पहले फाइनल लिख दूं, जी बिल्कुल, अब फाइनल क्लास में है, आप इसका मतलब ये है कि कोई भी दूसरी क्लास इससे इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपको वो यही एरर जो है वो आपको बता रहा होगा कि नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल पेरेंट। ये पेरेंट क्लास जो है वो फाइनल है, उससे ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती। तो फाइनल के 3 यूज हो गए, बड़े सिंपल से। वेरिएबल से पहले यूज करेंगे तो वो उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप पेरेंट के मेथड के साथ फाइनल यूज करेंगे तो फिर चाइल्ड क्लास उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकेगी, और अगर आप किसी क्लास से पहले फाइनल यूज करेंगे तो उस क्लास को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं उस एक डायग्राम की तरफ जो हमने बात की थी। उस क्लास से पहले मैंने फाइनल खत्म कर दिया था। इम्पोर्टेंट और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, स्कोप के हवाले से। हमारे पास बेसिकली 4 मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, प्राइवेट, नो मॉडिफायर, प्रोटेक्टिव मॉडिफायर एंड पब्लिक मॉडिफायर।
नो मॉडिफायर का मतलब है कि आपने कोई मॉडिफायर यूज ही नहीं, कोई मॉडिफायर आप लगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने सिंपल स्टार्ट किया जी इंट ए, अब इंट से पहले ना आपने पब्लिक लिखा, ना आपने प्राइवेट लिखा, ना आपने प्रोटेक्टेड लिखा, इन तीनों में आपने कुछ नहीं लिखा, आपके मींस के वो नो मॉडिफायर में आते हैं। हम देखते हैं कि इनका स्कोप और इनकी विजिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। पब्लिक और प्राइवेट को तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ। पब्लिक को और प्राइवेट को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास में अवेलेबल होगा जिसमें डिक्लेयर किया गया है, और उसके अलावा किसी दूसरी क्लास में अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे कुछ कैटेगरीज रखी हुई हैं। सेम पैकेट सब क्लास, सेम पैकेट नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेट सब क्लास, डिफरेंट पैकेट नॉन सब क्लास। अब इसका क्या मतलब? तो देखो मैं ये समझाने के लिए मैं डायग्राम आपको बना के बात समझाता हूँ। देखिए उसमें जो ऑप्शंस रखी हुई हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं जी पैकेज की। सपोज पैकेज को मैं एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पैकेज है हमारा, ये एक और पैकेज, दो हमारे डिफरेंट पैकेजेस। पैकेज क्या है? पैकेज जहाँ पर आप रिलेटेड क्लासेस आप रखते हैं। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जब भी आप जावा की एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एक पैकेज के अंदर है, वो आपकी एप्लीकेशन या वो आपकी एप्लीकेशन के लिए एक अलग पैकेज बनाता है। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल इस क्लास का नाम है ए। इसी पैकेज में एक और क्लास है, फॉर एग्जांपल सी, और एक और क्लास है सपोज बी। बी जो है वो ए से इनहेरिट हो रही है, लेकिन सी इनहेरिट नहीं हो रही, लेकिन है उसी पैकेज में। सी उसी पैकेज में है, लेकिन ए की सब क्लास नहीं है। अब उसने जो काम यूज की थी वो कौन कौन सी की थी? पहले उसने की थी सेम क्लास, और सेम पैकेज, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, other package, subclass, and other package non subclass। भी ऑप्शंस रखी थी उसने। अगर तो कोई मेंबर प्राइवेट है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक मेंबर था, प्राइवेट को नॉर्मली प्लस के साइन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैंने स्मॉल ए ले लिया, कोई भी इंटीजर था, कुछ भी था। जो प्राइवेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास की बाउंड्री के अंदर होगा, उससे बाहर नहीं होगा। ए सिर्फ इस क्लास के अंदर अवेलेबल, ना सब क्लास में,
ना उस पैकेज की किसी दूसरी क्लास ए, ये जो हमारे पास है प्राइवेट स्मॉल ए, इसका स्कोप सबसे लिमिटेड है, सबसे कम, सिर्फ और सिर्फ उस क्लास की हद, ठीक है। जो हमारे पास प्राइवेट होगा, प्राइवेट तो मैं अब सारा डिस्कस कर रहा हूं, प्राइवेट ना उस पैकेज की किसी सब क्लास में यूज होगा, ना उस पैकेज की किसी दूसरी क्लास के अंदर यूज होगा, और ना किसी दूसरे पैकेज में यूज होगा। दूसरे पैकेज में तो सारे ही कर सपोज ये हमारे पास पैकेज 1 है, मैं इसका नाम P1 रख रहा हूं, और ये पैकेज हमारे पास 2 है, P2, पैकेज 1 है, पैकेज 2। उसके बाद हम इसके ऑपोजिट जो है, बिल्कुल ऑपोजिट पब्लिक, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पब्लिक अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक लिया, चलो मैं इसका नेम थोड़ा चेंज कर देता हूं, सपोज z मैंने ले लिया, तो z एक पब्लिक है। पब्लिक के लिए आई थिंक हम माइनस का साइन यूज करते हैं क्लास डायग्राम पे, लेकिन चलो मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं कि ये z पब्लिक है। z इस क्लास में यूज होगा, इसकी सब क्लास में यूज होगा, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास में भी यूज होगा, पूरे पैकेज में यूज होगा, ना सिर्फ पूरे पैकेज में यूज होगा, बल्कि कोई दूसरा पैकेज है, उस दूसरे पैकेज में अगर कोई क्लास है तो वहां पर भी यूज हो सकेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे क्लास डी है, और सपोज करो कि यहां पर एक क्लास ई है, और ये ई जो है वो इनहेरिट हो रही है ए से। पब्लिक हर जगह पर यूज होगा, उस पूरे पैकेज P1 में भी यूज होगा, तमाम क्लासेस में उसकी, और किसी दूसरे पैकेज की भी तमाम क्लास, चाहे वो उसकी सब क्लास है चाहे नॉन सब क्लास है। ये हमने नीचे की बात लिखी थी, अदर पैकेज सब क्लास, अदर पैकेज नॉन सब क्लास। अब D जो है वो अदर पैकेज की नॉन सब क्लास है, जबकि E जो है अदर पैकेज की सब क्लास, एक ही सब है ना, इसे ट्राई हो गया। तो जो आपके पास यहाँ पर Z है, Z A क्लास का एक पब्लिक मेंबर है, उसको कहीं से एक्सेस कर सकते, उस सेम क्लास में नहीं, सब क्लास सेम पैकेज, नॉन सब क्लास सेम पैकेज, सब क्लास अदर पैकेज, नॉन सब क्लास अदर पैकेज, हर जगह से उसे एक्सेस किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये दोनों में डिस्कस कर लिए, पब्लिक भी और प्राइवेट। अब आगे बचता है प्रोटेक्टिव और नो मॉडिफायर। नो मॉडिफायर, तो देखो जो नो मॉडिफायर होगा, सपोज यहां पे देखो कुछ नाम प्राइवेट है, तो मैं यहां पे ले लूं x, ये है नो मॉडिफायर का, नो मैंने लिख दिया, जगह थोड़ी कम थी, तो नो मॉडिफायर, x नो मॉडिफायर के साथ। जो नो मॉडिफायर के साथ होगा वो विद इन क्लास को होगा, सब क्लास में भी अवेलेबल होगा, उस पैकेज की नॉन सब क्लास में भी अवेलेबल होगा। यहां पर भी आप x को यूज कर सकते हैं, ये x को यूज कर सकता है, ये भी x को यूज कर सकता है, विद इन पैकेज रहेगा, विद इन पैकेज, बट नॉट आउटसाइड ऑफ पैकेज। लेकिन सर जो इनहेरिट हुई होगी क्लासेस के लिए होगा नो मॉडिफायर के साथ, नो मॉडिफायर वाला x यहां पर भी यूज नहीं होगा, यानी कि x इधर यूज नहीं होगा, अक्रॉस और x में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां पर भी x यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x है हमारे पास नो मॉडिफायर, तो x कहां यूज हो सकेगा, x विद इन द सेम क्लास, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, लेकिन अदर पैकेज सब क्लास, अदर पैकेज नॉन सब क्लास यूज नहीं होगा। उसके बाद आगे आता है हमारे पास प्रोटेक्टिव। सपोज यहां पे मैं ले रहा हूं y a का मेंबर है, जगह थोड़ी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। चलो y को मैंने यहां पे रख लिया, और y a का प्रोटेक्टिव मेंबर है, जो प्रोटेक्टेड है वो सेम क्लास में तो नहीं होंगे, सेम पैकेज सब क्लास में भी होंगे, सेम पैकेज नॉन सब क्लास में भी होंगे प्रोटेक्टेड, और
अदर पैकेज सब क्लास में भी अवेलेबल होंगे, लेकिन अदर पैकेज नॉन सब क्लास में अवेलेबल नहीं। प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड अगर दूसरे पैकेज की सब क्लास में भी अवेलेबल, क्योंकि देखो प्रोटेक्टेड चाइल्ड के पास एक्सेस होती है प्रोटेक्टेड की। अब एक दूसरे पैकेज में इसकी सब क्लास ई एक और पैकेज में है, लेकिन ई क्योंकि एक ही चाइल्ड क्लास है इसलिए y यहां पर एक्सेसिबल होगा। अगर आप इनको स्कोप वाइज इनको कैटेगराइज करें तो फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट स्कोप अगर आपको कैटेगराइज करें तो सबसे कम या लीस्ट स्कोप आपको प्रोवाइड करता है प्राइवेट, उससे ज्यादा स्कोप आपको प्रोवाइड करता है नो मॉडिफायर एक्चुअली। उसके बाद जो स्कोप है तीसरे नंबर पर वो प्रोटेक्टेड का है, और जो मोस्ट इसको आप कह लो कि वाइड स्कोप प्रोवाइड करता है वो पब्लिक है। फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट स्कोप। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम? अब अगर हम उस डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो वो डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इस इमेज को मैं सेव करता हूँ यहाँ पर। चलो हम इस तरह से करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। देख लो कि जो आपके पास प्राइवेट है, प्राइवेट सिर्फ उस क्लास में जिसमें वो डिक्लेयर किया गया है, उसके अलावा और किसी क्लास में नहीं। ना सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास, कहीं पर भी नहीं। उसके बाद आगे बात आ जाती है नो मॉडिफायर की। नो मॉडिफायर उस क्लास में भी होगा, उस पैकेज की सब क्लास में भी होगा, उस पैकेज की नॉन सब क्लास में भी होगा। यानी कि नो मॉडिफायर उस पूरे के पूरे पैकेज में होगा, नो मॉडिफायर, लेकिन आउटसाइड द पैकेज नहीं। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। उस सेम क्लास में भी होगा, सेम पैकेज सब क्लास में होगा, सेम पैकेज नॉन सब क्लास में होगा, डिफरेंट पैकेज सब क्लास में होगा। प्रोटेक्टेड वाला, जैसे कि हमने यहां पर y को प्रोटेक्टेड रखा। y अगर प्रोटेक्टेड है तो y ना सिर्फ a में यूज हो सकता है बल्कि y जो है वो b में भी यूज हो सकता है, y जो है वो c में भी यूज हो सकता है, y e में भी यूज हो सकता है। अदर पैकेज सब क्लास, क्योंकि y प्रोटेक्टेड था, लेकिन अदर पैकेज नॉन सब क्लास में नहीं होगा। ठीक हो गया? उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास पब्लिक। Public gives you the most wide scope. Yes, for all different classes. Public जो है वो सेम क्लास में होगा, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज सब क्लास, डिफरेंट पैकेज नॉन सब क्लास। हर जगह पर पब्लिक मॉडिफायर के साथ जो मेंबर होगा वो हर जगह एक्सेसिबल होगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, इसको हम यहीं पर ही एंड करते हैं और एक्सेप्शन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग नेक्स्ट टॉपिक है।